मुसलमान से होता है, किस समाज से होता है, जो भी शंकराचार्य होते हैं, बाकी भी शंकराचार्य बाकी नहीं होते। और ये दाऊद को शंकराचार्य होते हैं, तो क्यों वो बात करते हैं? और कर दो जो जब मेरे पास ये वाला प्रश्न आता है तो मेरा जवाब सुन लो कि जिस विषयों में धर्म और ब्रह्म प्रभावित होता है उन विषयों में चारों पीठ के शंकराचार्य मत हैं। और हाँ ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हर बात में दोनों में मतभेद है? हम जिस बात में मतभेद है उसी को बात कर रहे हैं ना। धर्म और ब्रह्म की बात में चारों शंकराचार्य कहें तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन चारों शंकराचार्य जिस परंपरा के अंतर्गत आते हैं ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आदि शंकराचार्य जी कब हुए थे। इतना महत्वपूर्ण विषय जब आदि शंकराचार्य ही की काल गणना स्थापित नहीं हो पाएगी तो उनके द्वारा उपदिष्ट भाष्य, लिखित भाष्य के आधार पर धर्म ब्रह्म के सिद्धांत पर चिंतन कैसे करोगे? जब मूल स्रोत, लेखक, उपदेशक संप्रदायाचार्य के ही कालमान में तुम संदेह हो, जब उनकी उत्पत्ति पर ही तुम एक मत नहीं हो, तो उनकी उत्पत्ति के बाद होने वाली घटनाओं जिसमें भाष्य, लेखन और उपदेश इत्यादि सम्मिलित है, वहां पर तुम क्या एकमत होगे? लेकिन अगर एकमत हो भी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छा एकमत कैसे है? धर्म ब्रह्म में एकमत कैसे है? ज्योतिष पीठ वाले मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं कि शूद्रों के पास पैसा नहीं था, समय नहीं था, इसलिए उनको वेद पढ़ने नहीं दिया गया, वेद नहीं पढ़ पाए वो। जिस बात पर हमने विरोध में खंडन में वीडियो भी बनाया था जब हम उमगा पहाड़ में थे कि आप शूद्राधिकरण देख लीजिए, और अगर मैं पैसा देता हूं किसी शूद्र को और या उसके पास स्वयं भी पैसा और समय है तो क्या वेद पढ़ाएंगे? किस प्रमाण से पढ़ाएंगे बताइए? और पूरी के शंकराचार्य जी का क्या कथन है इसमें? तो दोनों शंकराचार्यों में धर्म को लेकर क्या एकमत हुए? और कहोगे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य नहीं है तो जाकर श्रृंगेरी से लो। श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने कैसे विषय कर दिया? यहां भी तुम्हारी बात कर जा रही है। धर्म के विषय में भी एकमत तो नहीं हो पा रहे हैं दोनों ना। कैसे हो पा रहे हैं एकमत? कहां हो पा रहे हैं एकमत? शंकराचार्य जैसा आध्यात्मिक पद पर बैठने के साथ साथ वो एक मनुष्य देह में भी हैं, तो मनुष्य का भेद भी हैं। जब भगवान विष्णु में भगवान शिव में वो तो भगवान थे, ठीक है? तो तुम कह लो विष्णु जो है काट नहीं थे, शिव जो है काट नहीं थे, या तुम दोनों मानने वाले नहीं हो? कह लो। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आदि शंकराचार्य जी कब अवतरित हुए, इतना सा विषय है। पूरी वाले का कथन सही है तो श्रृंगेरी गलत, श्रृंगेरी कथन सही तो पूरी गलत। तो दोनों में से कोई एक तो कट रहा है ना, किसी एक का मत। तो अकाट्य कैसे हुए जब शंकराचार्य जी के काल निर्धारण तक जैसे स्थूल विषय में भी एक मत नहीं है? ये मेरे कथन का उद्देश्य, उस पर ही चर्चा ही नहीं कर रहा है क्योंकि उत्तर ही नहीं पता है। श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला कह लो तुम हमें चाहिए धर्म और ब्रह्म, परम स्वतंत्र मोक्ष, सर्वशक्तिमान ईश्वर, शाश्वत धर्म, चारों से एक मिलता है। और बाकी उनके अपने जो मनुष्य का जो भेद है, किसी का दृष्टि कुछ है, जो जिसका व्याय हो, जिसकी सत्ता हो, जिसका विवेक, जिसके अंदर उसको रहने में उसमें अपना सत्ता करके उनके साथ चले, अपने मुझ में क्या था? हाँ, ये गुरुजी कह दिया कि शंकराचार्य जी 2500 साल पहले हुए थे, जी गुरुजी। दूसरे कहते हैं 1200 साल पहले हुए थे, जी गुरुजी। चेला तो गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, ये कहते हैं जी और वो कहते हो। इस ऐसे तुम संप्रदाय चलाओगे ऐसे? क्या मतलब इसकी बुद्धि है? मतलब इसको आदि शंकराचार्य जी के काल निर्धारण का इतना बड़ा गैप, एक दो शताब्दी भी चलती तो कोई बात नहीं थी। इतना बड़ा गैप, इसको 1200 साल का अंतर, इसको कोई महत्वपूर्ण बिंदु ही नहीं लगता है। और ये निष्ठा मान के हाँ उस पीठ वाले कह रहे तो वही मान लो, ये पीठ वाले कह रहे तो यही मान लो। हद मूर्खता है। भारत के हिंदू राष्ट्र नहीं बनने पर भी धर्म की व्याख्या नहीं बदल जाती है। भारत के हिंदू राष्ट्र नहीं बनने पर भी ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदल जाती। पूरे भारत के चांडाल म्लेच्छ हो जाने के बाद भी धर्म या ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदल जाती। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे गुरुजी के आस्तिक शिष्यों के चेले नास्तिक ही बन जावे, इससे भी धर्म और ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदल जाती है। आर्य समाज और रामपाल के द्वारा अगर वेद का विरोध या इस प्रकार के कृत्य भी किए जाते हैं, इससे भी धर्म या ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदल जाती। तो तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो उसको सुधारने के लिए? क्योंकि व्याख्या तो नहीं बदल रही है। पूरी पृथ्वी में परमाणु बम भी फूट जाए तो भी धर्म या ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदलेगी। तो फिर क्यों इतना तुम वीडियो बना के इंटरव्यू लेते चलते हो सबसे? जब नहीं बदलेगी, पूरे प्रलय के बाद भी नहीं बदलेगी, पूरे संसार के लोग ब्रह्मचारी हो जाए तब भी नहीं बदलेगी, व्यभिचारी हो जाए तब भी नहीं बदलेगी। मतलब नहीं, इसको मतलब कोई मतलब नहीं कि पीठ कितने हैं, इसको कोई मतलब नहीं है कि आदि शंकराचार्य कब हुए। तब तो तुमको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई नकली शंकराचार्य बनकर क्यों घूम रहा है। हाँ, तो इसी चीज में तुम भी पड़े मतलब हो कि कोई नकली शंकराचार्य बनकर क्यों घूम रहा है। तब तो अधोक्षजानंद से भी तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या मतलब है? अगर अधोक्षजानंद खुद को पूरी का शंकराचार्य बता भी रहा है तो इससे ब्रह्म या सर्वशक्तिमान ईश्वर की परिभाषा बदल नहीं जा रही है। तब क्यों तुम उसको एक्सपोज करने गए थे भाई? और पीठ कितने हैं और पीठ के आचार्य कितने होने चाहिए, अगर ये भी चर्चा का विषय नहीं हो जाना चाहिए तो अधोक्षजानंद से भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसको भी मान लो कि पूरी पीठ का शंकराचार्य। मत पड़े रहना इस चक्कर में कि कौन असली कौन नकली है। इतना बड़ा मूर्ख है ये, इतना बड़ा मतलब मैं इसके लिए क्या शब्द बोलूं, निर्लज्ज है ये व्यक्ति। आदि शंकराचार्य कब हुए और शंकर संप्रदाय में कितने पीठ होने चाहिए, इतना गंभीर और सैद्धांतिक विषय, स्तंभ है ये। क्योंकि उसी पीठ के आधार पर एक संप्रदाय परंपरा चलती है, उसका एक गोत्र, उसका एक देवता, उसका एक आमना, उसकी एक वेद, उसका एक आस्पद योगपट होता है। इतना बड़ा विषय, आमनाय का विषय इसको नहीं लग रहा। सर्व संप्रदाय, सर्वशक्तिमान ईश्वर, धर्म, दो शब्द जान गया है बस, उसी पर अपने आप को सर्वज्ञ घोषित करते घूमता है।
अपने आचार्य के काल तक में जिसको श्रद्धा नहीं, पीठ कितने हैं आमना कितने, इसमें तक की श्रद्धा नहीं, जबकि कितने पीठ क्या आमना इसके विषय में आदि शंकराचार्य जी पूरा एक अनुशासन लेकर गए। हाँ, कांची कामकोटि वाली परंपरा शक्ति संगम तंत्र में इंद्र सरस्वती के रूप में वर्णित है, उस पर हम पहले ही बहुत पहले बता चुके हैं। लेकिन इतना वस्तुनिष्ठ इतना मुख्य विषय भी इसके लिए जब हल्का है तो ये किस निम्न स्तर का व्यक्ति है तुम लोग स्वयं समझ सकते हो। इससे धर्म प्रमुख है, क्या फर्क पड़ रहा है किसी के? मतलब आदि शंकराचार्य के फिर तो दो पीठ पर एक आचार्य बैठ गए थे तब भी धर्म और ब्रह्म पर फर्क नहीं पड़ रहा था, तो तुम्हारे गुरु जी क्यों एकदम माइक लेकर बोलते रहते थे कि नहीं ये गलत हो रहा है, चार पीठ पर चार ही आचार्य होने चाहिए। उनको जाकर समझाते ना क्या फर्क पड़ रहा है धर्म और ब्रह्म पर, अगर स्वरूपानंद सरस्वती जी दो पीठ पर बैठे हैं, और क्या फर्क पड़ रहा है कि अधोक्षानंद स्वयं पूरी का शंकराचार्य बता रहा है, क्योंकि धर्म और ब्रह्म पर तो तब भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना भाई। तो क्यों तुम्हारे गुरु जी बयानबाजी कर रहे थे? श्रृंगेरी की पीठ के द्वारा वर्णविहीन व्यक्ति का अभिषेक करना उसके अपकर्ष का द्योतक है, क्यों बोल रहे थे? क्योंकि धर्म और ब्रह्म पर तो असर नहीं पड़ रहा था ना उसकी व्याख्या पर। तुम्हारी तो इतनी सारी चीजें हैं, तुम्हारा तुम अगर इसको करियर कहते हो तो उसका तो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, और करियर की बात तो छोड़ो, अभी जो संप्रदाय लुप्तता नहीं था वो लुप्तता नहीं रह जाएगा, इसकी चिंता होनी चाहिए। तो इसीलिए तो हम बार बार अपने मंत्र को बढ़ा रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं। और तो मेरा संप्रदाय लुप्त होगा तो इससे क्या धर्म और ब्रह्म की परिभाषा बदल जाएगी? तब तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है? जिस व्यक्ति को अपने संप्रदाय की आमना पीठों की संख्या तक में रुचि नहीं है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं धंधे के लिए नहीं जुड़ा हूं, मैं अर्थलोलुप होकर नहीं जुड़ा हूं। वही बोला था ना इसने पहले, मैं अर्थलोलुपता कारण नहीं जुड़ा हूं मठ से, पीठ से। ये गुरुभक्त है, सैद्धांतिक है, परंपरा प्राप्त है, लेकिन वो परंपरा में कितने पीठ होते हैं इससे इसको कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उससे धर्म और ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदल रही। तो निग्रह संप्रदाय के प्रामाणिक होने, अप्रामाणिक होने, प्रकट होने, लुप्त होने से भी तो निग्रह ये धर्म और ब्रह्म की व्याख्या नहीं बदल रही, लेकिन उसमें तो उसको बड़ी रुचि है। इसी से इसका जो बौद्धिक दोगलापन है ये सिद्ध हो जा रहा है। परंपरा प्राप्त आचार्यों पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे क्या धर्म और ब्रह्म की व्याख्या में असर पड़ जा रहा है? अपने सिद्धांत बताओ कहां से आए तुम्हारी परंपरा के, शंकराचार्यों से अलग बताओ। चलो तो उन्होंने कहा कि पूरी है पूरी बात बताने के काम में कि हमारे जाने वाले स्पीकर लेकर उसको बोलने नहीं चाहिए, तो पूरी शंकराचार्य बोलने बल्कि वो तो है शंकराचार्य से किया ऊपर का कहता है पूरी शंकराचार्य गलत थे तो गलत थे, और अगर गलत थे तो तुम क्या कर रहे थे उनके चरणों में बैठ करके? पहली बात, पूरे शंकराचार्य के चरणों में हम इस विषय को लेकर नहीं बैठे हैं कि आप पांचवें पीठ पर अभिषेक क्यों किए, इसको लेकर नहीं बैठे हैं। पूरे शंकराचार्य के चरणों में और भी बहुत से बिंदु हैं बैठने के लिए, और जब ये बिंदु आएगा तो बैठेंगे नहीं, तब निग्रह करेंगे, तब उनका विरोध करेंगे, तब वहां पर उन पर आपत्ति करेंगे। और दूसरी बात, इसने किसके कान में क्या कहा? तुम कौन होते पूछने वाले? तुम क्या परंपरा प्राप्त शिष्य हो क्या? तो तुम तो परंपरा प्राप्त शिष्य हो, तुम तो परंपरा प्राप्त शिष्य हो, तो तुमको तो पूछना चाहिए था ना कि वो योगाचार्य कुमारी महिला कौन है, गुरुदेव जिसके कपट को पहचानना कठिन है। तुम पूछे क्या? नहीं, क्योंकि तुम धंधे के लिए जुड़े हो, तुम पैसा कमाने के लिए जुड़े हो, बस इतनी सी बात है। और परंपरा प्राप्त शिष्य होने का दावा करते हो। चलो हम परंपरा प्राप्त शिष्य नहीं है, तुम तो हो, लेकिन ये परंपरा प्राप्त शिष्य इस बात में कोई रुचि नहीं दिखाता कि हमारी परंपरा में मठ कितने हैं। हमारे गुरुजी अगर दो पीठ पर एक आचार्य को बैठने पर आपत्ति करें तो क्या इससे धर्म और ब्रह्म की व्याख्या बदल जा रही है? हमारी परंपरा में दो पीठ पर एक आचार्य बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? हमारी परंपरा क्या कहती है? इस परंपरा प्राप्त शिष्य की रुचि का विषय नहीं है। मूर्खता देखो शिवांश की। तुमने शंकर परंपरा का ज्ञान शंकर परंपरा से प्राप्त किया क्या? बोल दो शंकर परंपरा का हूं, लेकिन परंपरा का नहीं हूं। तुमने हाँ, अभी इस पर मैं आता हूँ, इस पर मैं आता हूँ। मैं बोल दूं कि मैं निग्रह परंपरा का नहीं शंकर परंपरा का हूँ, ठीक है?